और क्या हुआ, भजन कर रहे थे, अचानक एक राजा का बेटा राजकुमार भ्रमण करने के लिए अपने सैनिकों सहित तंबू टेंट को लेकर के सब सुविधाएं लेकर के भ्रमण करने के लिए निकला। भ्रमण करता जा रहा है। जहां जिस पर्वत पर ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे वहीं जाकर के ये राजकुमार ठहरा कि देखो ऐसा अब शाम हो गई है, अब आगे भी नहीं जाया जा सकता, चलो आज की रात्रि यहीं पर व्यतीत करते हैं, यही अपना तंबू टेंट लगा दो, यही विश्राम करेंगे, आनंद लेंगे इस जंगल का। तो हुआ क्या, सबने तंबू टेंट लगाया। इस प्रकार से तंबू टेंट लगाया, एक दरबार सा बना दिया, इस प्रकार से उसको शोभावान बना दिया। गद्दी लगाई गई, उस पर वो राजा का बेटा बैठा है। राजा के बेटे ने कहा कि भ्रमण करते करते आ रहे हैं, थोड़ी थकान हो गई है, चलो नाच गाना हो जाए, थोड़ा संगीत वंगीत बज जाए, नाच गाना हो जाए, थोड़ा मनोरंजन हो जाए। तो क्या हुआ, नाच गाने वाले उसके साथ में आए थे, सबको लेकर के आया था, भ्रमण करने के लिए निकला था, थोड़ा आनंद लेने के लिए। तो क्या हुआ, अब संगीत बज रहा है, नाचने वाली नाच रही हैं और गाने वाले गा रहे हैं, और राजा का बेटा राजगद्दी पर बैठ करके देख रहा है और धन बरसा रहा है, धन बरसा रहा है। संगीत की आवाज जब हवा के द्वारा उन भजनानंदी महात्मा के कानों में पड़ी, जो महात्मा जी भजन कर रहे थे उनके कानों में पड़ी, उन्होंने देखा ये इस जंगल में संगीत की आवाज कहां से आई, इतने बरस हो गए, जीवन निकला जा रहा है, अब तक संगीत नहीं सुना, ये संगीत की आवाज कहां से आ रही है। और भगवान सिंह के पुत्र भैया प्रसाद ये 111 रुपए देते हैं, भगवान सदैव सुख शांति बना करके रखे, आप इनका भी तालियां बजा करके सम्मान करेंगे। संगीत की आवाज पड़ी है, इधर उधर देखा, कहां है, कौन है, कहां से आ रही है। तो क्या हुआ, क्या देखते हैं कि पहाड़ पर जिस पर तपस्या कर रहे थे वही नीचे एक घाटी में है, बहुत तंबू टेंट सुंदर लगा हुआ है। देखा, अरे यहाँ तो पहले कुछ भी नहीं था, ये तंबू टेंट ये क्या है? दूर से देखने में तो बड़ा शोभावान लग रहा है, जरा पास जाकर के तो देखते हैं। तो पास जाकर के देखने लगे हैं तो क्या देखा है, उस तंबू टेंट की शोभा को देख करके ऐसा लग रहा था मानो कोई दरबार लगा हुआ है। गाने वाले गा रहे हैं, नृत्य करने वाली नृत्य कर रही है, और राजा का बेटा गद्दी पर बैठ करके धन बरसा रहा है, आनंद ले रहा है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता छाई हुई है। जैसे ही भजनानंदी महात्मा ने देखा, अरे ये क्या, कितना सुंदर ये नजारा, अरे कितना आनंद है, इसको देखने में जब इतना आनंद आ रहा है, काश मैं भी इस राजा के बेटे जैसा हो जाऊं तो मेरा जीवन भी आनंद में हो जाए। क्या रखा है भजन में, और कहा मैं यहाँ पर्वत पर इस चोटी पर बैठ करके भजन कर रहा है, धूप में बारिश में भीग रहा था, धूप में तप रहा था, सर्दी में ठुठुर रहा था, और भजन करने में लग रहा था जीवन निकल गया। क्या मिला मुझे, कुछ नहीं मिला। अरे आनंद में जीवन तो इस राजा के बेटे का है, और कहा मैं देखो गृहस्थी ना बसा करके भजन करने में लगा, कुछ नहीं मिला है। मनुष्य बना हूं तो कम से कम आजीवन का आनंद तो लेना चाहिए। काश मैं भी ऐसे राजा का बेटा होता तो राज्य गद्दी पर बैठ करके ऐसे ही राज्य चलाता, और ऐसे ये सब लोग मेरे नीचे बैठे रहते हैं, तो ऐसे ही मैं नृत्य इत्यादि देखता रहता, राज्य को चलाता रहता, कितना आनंद आता। तो राजा बनने की इच्छा उन भजनानंदी महात्मा के मन में पैदा हो गई। काश मैं भी राजा होता या मैं भी राजा का कोई बेटा होता तो मैं भी ऐसे ही आनंद लेता। ये इच्छा मन में जागृत हुई, और उसी इच्छा को लेकर के सोचते रहे मेरा भी कोई जीवन है, अरे जीवन तो इसका है, और सोचते उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया शरीर को। जब शरीर को छोड़ा है तो वही भजनानंदी महात्मा
ध्रुव के रूप में आए थे। जो ध्रुव जी थे ना, वही भजनानंदी महात्मा ध्रुव के रूप में आए, राजा के बेटा बने। राजा गद्दी पर बैठने की इच्छा जागृत पहले हो गई थी ना, उसी इच्छा को लेकर तुम मरे थे। तो यहाँ भी जब राजा गद्दी पर बैठना चाहा तो मौसी ने बैठने नहीं दिया था, बैठने नहीं दिया। फिर भक्ति पहले ज्यादा की थी, भजन ज्यादा किया था, इसलिए भजन के वो गुण, वो भक्ति के गुण प्रकट हो गए जब मौसी ने फटकार लगाई। मौसी ने फटकार लगाई तो वो भक्ति के गुण जागृत हो गए। तो वो भजन करने के लिए फिर चले गए और 6वें महीने में ही भगवान ने उनको दर्शन दे दिए। वहां भी 6 महीने ही बाकी रहे थे। अगर 6 महीने और भजन कर लेते तो उसी जन्म में नारायण उनको दर्शन दे देते, लेकिन 6 महीने पहले ही वो राजा का बेटा राजकुमार आ गया और मन में उनकी इच्छा पैदा कर गया। इसीलिए भगवान से मिलने के लिए एक जन्म का उनको इंतजार करना पड़ा। एक जन्म का दूसरा जन्म धारण किया और फिर 6 महीने भजन किया, तब नारायण ने उनको दर्शन दिए थे।